नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सिवान लोकसभा के बारे में। सिवान लोकसभा का जो चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है और यहाँ की जो राजनीति सरगर्मियाँ है वो काफ़ी तेज हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ दो पत्रकार हैं, प्रिंस मिश्रा जी और राकेश जी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिवान में अभी तक कौन भारी पड़ रहा है, क्योंकि दो गद्दावर नेता भी हैं और एक पहली बार अपना किस्मत आजमाने लोकसभा चुनाव में पहुंचे हुए हैं, रण में अपना पांव जमाए हुए हैं। प्रिंस जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जितने भी दर्शक तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और आपने सवाल किया है सिवान का, तो बात करें हम सिवान के, तो सिवान का जो राजनीतिक परिदृश्य है इस समय, अभी तो लड़ाई और रोचक होता जाएगा जैसे-जैसे वोटिंग की जो डेटें नज़दीक आएगी। जी। अभी योगी जी भी आने वाले हैं। योगी जी सिवान का दौरा करेंगे। अच्छा, अभी ये बताइए कि अभी तक चुनावी रण में तमाम प्रत्याशी हैं। अगर हम गद्दावर नेता की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी जी भी हैं, हिना साहब भी हैं, रमेश सिंह कुशवाहा हैं, निर्दलीय से भी तमाम लोग हैं, जीवन यादव भी हैं। तो इस समय अभी कौन सबसे भारी पड़ रहा है इस समय? देखिए, अवध बिहारी चौधरी जो हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं 6 है। बार सदर से विधायक भी रह चुके विधायक हैं। भी रह चुके हैं, लेकिन अभी का जो संसदीय जो चुनाव है उसमें ये मुद्दा अलग है और ये विषय अलग है। पहली बार इस रण में उतरे भी हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। पहली बार वो पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है वो अलग है। विधानसभा की जो चुनाव होती है वो अलग है। इस समय जो सिनेरियो बन रहा है, एक जीवन यादव जी भी निर्दलीय हैं जो कि समाज सेवा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और वहीं बात करें तो पूर्व विकास पुरुष कहे जाने वाले पूर्व मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब भी चुनावी मैदान में है, जो एक वक़्त पर आरजेडी के हिस्सा होती थी, परिवार की हिस्सा होती थी, लेकिन वो अब आरजेडी से हटकर अलग निर्दलीय प्रत्याशी हैं। अच्छा, एक बात सुनिए, हम अब साफ सुथरा सुनना चाहते हैं कि इस समय लगातार आप लोग भी भ्रमण करते हैं क्योंकि न्यूज़ कवरेज करना ही है। तो इस समय जीवन यादव, अवध बिहारी चौधरी, लक्ष्मी जी और हिना साहब, इन तमाम लोगों में सबसे भारी कौन पड़ रहा है अभी तक? देखिए, कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हिना साहब का जो है वो पलड़ा भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मान सकते हैं सिवान की जनता भी बोल रही है कि हिना साहब को इस बार चुनाव जितवाना है और सिवान के विकास पे वोट करेंगे। और दूसरी तरफ हम आपको बता रहे हैं, आप विजय लक्ष्मी की बात किया आपने, तो उनके पति के ऊपर काफ़ी सारा आरोप जनता लगा रही है। हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, और योगी मोदी के आने से कोई टेक हटा नहीं सकता, ये सच्चाई है। अच्छा, सच्चाई है। एक चीज़ और हम आपसे बात करेंगे कि विगत 10 वर्षों से, यानी विगत 2 बार से यहाँ पर बीजेपी काफ़ी अच्छी वोटों से लीड की है। इस बार लीड नहीं करेगी? आप बोल रहे हैं कि हिना साहब का हवा चल रहा है। देखिए, लीड के जहाँ तक बात है, और जहाँ तक देखिए सभी प्रत्याशी कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, इतने से जीत रहे हैं, लेकिन जब आपको असली चुनावी जो रिज़ल्ट होता है 24 घंटे पहले होता है, और एक हवा की बात कह रहे हैं आप कि हवा चलती है, लेकिन हवा इस समय सिवान में हीना-हीना लोग कह रहे हैं, हवा के बदले हीना चल रही हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मोदी का और योगी का प्रभाव है, सिवान में आने के बाद य योगी फैक्टर, मोदी फैक्टर थोड़ा-सा बदलाव लाएगा, लेकिन उस पे मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस समय सिवान का राजनीतिक परिदृश्य है। जहाँ तक अवध बिहारी की बात करें तो वो भी लड़ाई में, आप मना नहीं कर सकते हैं कि वो लड़ाई से बाहर हैं, वो भी लड़ाई में हैं। वहीं सिवान संसदीय सीट से एक और निर्दलीय प्रत्याशी का जो एंट्री हुआ है, यंग चेहरा जीवन यादव, वो भी एक नेता नहीं बल्कि वो समाज सेवी है, और समाज की सेवा करते-करते चुनावी मैदान में आए हैं, तो उनको आप कम मत ताकिए। तो सिवान की जो लड़ाई है वो इंटरेस्टिंग बन रही है। यानी कि अभी तक हिना साहब आगे हैं। देखिए, हिना साहब आगे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। इसका जवाब प्रिंस प्रिंस मिश्रा भी देंगे। प्रिंस मिश्रा जी से बात। अच्छा प्रिंस जी, अभी हिना साहब आगे चल रही हैं, लेकिन जैसे बुलडोजर बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ जी महाराज का भी यहाँ पर शुभागमन होने वाला है, इससे सिवान में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हिना साहब का जो लहर है इस समय चल रहा है, उस पे कहाँ तक क्षति हो सकता है? देखिए, हमारे साथी पत्रकार राकेश जी ने एक बात कही कि जो टैग होता है नाम के आगे, उस टैग को कोई हटा नहीं सकता। जो रमेश कुशवाहा के ऊपर टैग लगा है वो हम नहीं हटा सकते, ना कोई हटा सकता है, और जनता उस टैग को आज चुनावी रण में इतना आगे बढ़ा रही है, पता नहीं क्यों,
कि कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा। और योगी जी आएंगे, बखूबी स्टार प्रचारक है, कोई तो छाप छोड़ेंगे ही। हिंदुओं के बहुत बड़े देश के लीडर हैं और हर देश के एक एक कोने में जाते हैं सभा करने के लिए, तो इनका फैक्टर रहा है और रहेगा भी, सिवान में भी रहेगा। फैक्टर कहाँ तक रहेगा? क्या वो आएंगे तो रमेश कुशवाहा जी सिवान का सीट निकाल लेंगे? क्योंकि विगत 2 सदी से सिवान का 2 बार से सीट बीजेपी जीतती आ रही है। इस बार योगी जी आ रहे हैं, तो वो क्या फैक्ट उन पे पड़ेगा? वो जीतेंगे या नहीं पड़ेगा? देखिए, जैसे आपने कहा कि आएंगे तो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि और पिछली बात आपने कही 2 बार यहाँ से बीजेपी ने जीता, तो एक बार तो ओम प्रकाश यादव के चेहरे पे बीजेपी यहाँ से जीती, ओम प्रकाश यादव बीजेपी से सिंबल ला कर जीते। और दूसरी बात, जो कविता सिंह है उनके नामों पर जीते। और कविता सिंह जो चेहरा थी वो अजय सिंह की पत्नी है और अजय सिंह का नाम चर्चा में था, लेकिन उनके आपराधिक जो चर्चाएं बढ़ गई कि अपराधी है, उसके बावजूद उनके पत्नी को टिकट मिला और वो चुनाव जीत गई। तो यहाँ पे वही अप्लाई किया गया है, जो भी संसदीय बोर्ड के, पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, टिकट देकर के, लेकिन कहीं ना कहीं ये विफल रहा है, क्योंकि जो उनकी योग्यता है कहीं ना कहीं इससे जनता नाखुश है। अच्छा, एक सवाल मेरा रहेगा कि रमेश सिंह कुशवाहा जी का एक स्टेटमेंट आता है कि मीडिया उनसे सवाल करती है कि इस समय हिना साहब भी भगवा में हो चुकी है, वो भी भगवा का गमछी लेकर चल रही है अपने काफिले के साथ। तो रमेश सिंह कुशवाहा जी का बयान आता है कि जब वो भगवा में आ ही गई है तो योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो उनसे बोलिए कि मंच पे वो भी आ जाए। तो अगर हिना साहब अगर मंच पे आ जाए, चाहे अगर ऐलान कर दे कि हम बीजेपी में जाएंगे, तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है हिना साहब के? देखिए, मंच पे जाने की बात है तो ये कभी कोई प्रत्याशी नहीं जाएगा। वो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है और आप खुले मन से कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, हिना साहब अगर अभी ऐलान कर दे कि मैं बीजेपी में जाऊंगी, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सिवान के आवाम में, सिवान की जनता में? अभी हिना साहब ऐलान ही नहीं कर सकती। अगर बीजेपी से ही उनको चुनाव लड़ना होता तो पार्टी ज्वाइन करके उनको सिंबल भी बीजेपी से मिल जाता। इस बात को समझिए। अगर अभी वो करती हैं, इस मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर कर देती हैं तो उसका फैक्टर कहाँ तक जाएगा सिवान में? एक तरफा जीत हो जाएगा। एक तरफा जीत हो जाएगा। एक तरफा जीत। एनडीए के प्रत्याशी हैं रमेश सिंह कुशवाहा, वो हार जाएंगे और हिना साहब जीत जाएंगे, तो उसका फैक्टर कहाँ तक जाएगा सिवान में? एक तरफा जीत हो जाएगा। एक तरफा जीत हो जाएगा। एक तरफा जीत। एनडीए के प्रत्याशी हैं रमेश सिंह कुशवाहा, वो हार जाएंगे और हिना साहब जीत जाएंगे। तो जितने बीजेपी के कैडर वोटर हिना साहब को वोट कर देंगे। तो बीजेपी के कैडर वोटर है कौन, इस बात को समझिए। तो बीजेपी के कैडर वोटर राजपूत, भुंजाद, ब्राह्मण है, जिनका जो 4-5 लाख वोट है, लेकिन जो 3.5-4 लाख वोट है मुस्लिम वोटर, वो देंगे हिना साहब को वोट बीजेपी में जाने के बाद? वो तो कट्टर विरोधी है बीजेपी के, ये भी बात सोचिए। वो अपने कौम को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, अपने कौम को कभी नहीं छोड़ सकते हैं। शहनवाज हुसैन को तो आप जानते हैं ना, जानते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनको उनकी जाति ने वोट किया या नहीं किया बीजेपी में रहने के बावजूद? तो इस चीज को समझिए। वर्गलाने वाली जो कहानियां होती है, तथ्य होते हैं जो रखे जाते हैं, जनता को भरमाने के लिए काम की जाती है। अब जनता भरमने वाली नहीं है। सभी लोग अब विकास की मुद्दा को ढूंढने के लिए बेचैन हो चुके हैं, क्योंकि विकास होगा तभी आपका विकास हो पाएगा। जनता जो है अब पार्टी और जाति से उठ चुकी है। देख रही है कौन हमारा तकदीर और तस्वीर बदलेगा। 15 सालों में विगत उस प्रकार से जनता कह रही है जी विकास नहीं हो जिस प्रकार से होना चाहिए। सड़कें चौड़ीकरण की बात लोग कह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की सिवान में बात कर रहे हैं। अरे साहब, 15 वर्षों में अगर एक सिवान में मेडिकल कॉलेज आ ही गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा, ये बताइए, आप विकास की बात कर रहे हैं, इस सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, मैरवा में मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सिवान का जो हॉस्पिटल था वो 3 तल्ला हो चुका है, नया नवीनीकरण उसमें बन भी रहा है। तो ये सब साहब ही किए हैं, साहब तो इस समय है नहीं, फिर ये कौन बनवाया है? तो आप विकास नहीं हुआ है तो क्या है? देखिए, तब तो आप ये भी कह देंगे कि साहब थे तब तो 2G फोन चलता था, जब वो सांसद थे वो 2G भी नहीं चलता था, 3G चल रहा है, 5G 6G का युग आ गया है। तो आप जब 5G फोन यूज कर सकते हैं तो आपको ये थोड़ी बहुत काम नहीं करेंगे? इस चीज को समझिए। जब आपका स्पीड बढ़ सकता है तो थोड़ी बहुत आप काम भी करेंगे। तो सिवान का विकास केवल हिना साहब ही कर सकती है, अवध बिहारी चौधरी जी नहीं कर सकते हैं, रमेश सिंह कुशवाहा नहीं कर सकते हैं, जीवन यादव नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छी आपने ये सवाल कही कि अवध बिहारी चौधरी सिवान का विकास नहीं कर सकते। अवध बिहारी चौधरी जी को कई बार सिवान की जनता ने मौका दिया, सदर से विधायक बना करके मंत्री रहे। उसके बाद सबसे प्रतिष्ठित जो
सीट होता है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मौका बहुत उनको मिला, लेकिन पता नहीं किन कारणों से, किन वजहों से, या फिर उनके हाथ बंधे थे, किन कारणों से समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन अवध बिहारी चौधरी विकास सीवान का नहीं कर पाए जिस प्रकार से उनको करना चाहिए था, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने तब। अब अगर आप आपको हम एक और बात बता दें, आपकी बात को काटते हैं कि जो आप अभी सबसे बड़ा मुद्दा सिवान का एक ही बना है, ये क्या बोलते हैं इसको, ओवर ब्रिज का जो मुद्दा बना हुआ है, सिसोन। सिसवन ढाला का जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है। आपको हम बताते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी ने पहले उसका डायग्राम डाला। आपको पहले भी हम बात बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं कि पहले अगर कोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसका डायग्राम डाला, उसका नक्शा डाला, तो अवध बिहारी चौधरी जी थे। उनका बयान भी है कि हम कविता सिंह जी से बात करके, उस समय वो सांसद थी, अभी भी हैं, तो उनसे मैंने पास करवा दिया है, बहुत जल्द इस पे काम होगा और ओवर ब्रिज बनेगा सिसवन ढाला। अरे कर दिया है, बनेगा, बन तो नहीं रहा। प्रयास करने से ही ना बनेगा। इसके पहले और भी लोग सांसद है, वो कहाँ बनवाए हैं? तो बस अवध बिहारी चौधरी जी का मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों की बात नहीं कर तो रहा हूँ। अवध बिहारी चौधरी जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद पर थे ना, उससे पावरफुल सांसद है। अच्छा छोड़िए सब मुद्दा, अभी बताइए कि सिवान में कौन भारी है? अभी लगभग सभी प्रत्याशियों में एनडीए महागठबंधन, निर्दलीयों में सबसे अगर कोई आगे चल रहा है तो हिना साहब है। हिना साहब आगे भारी हिना पड़ रहे हैं। साहब। क्या कुछ कहिएगा राकेश जी आप इस मुद्दे पर, तमाम बातों पर? सही जिस जैसे प्रिंस जी कह रहे हैं कि निर्दलीय और हिना साहब जो हैं और एनडीए में, तो बात सही है। एनडीए और निर्दलीय में लड़ाई चल रही है। एक और निर्दलीय प्रत्याशी हैं जीवन यादव, वो भी लड़ाई में हैं। जहाँ तक मेरा सोचना है कि वो लड़ाई से पीछे नहीं रहेंगे। महागठबंधन की बात करें तो अभी के सर्वे में जहाँ तक कहा जाए तो थोड़ा सा पीछे है, ये तो मानकर चलना पड़ेगा। अच्छा अभी ये भी एक मुद्दा चल रहा है, रमेश सिंह कुशवाहा जी के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि उनके ऊपर तमाम हत्याएं चल रही है, तमाम तरह की बातें मीडिया में भी आ रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर साफ सुथरा छवि की बात करें, तो उसमें अवध बिहारी चौधरी जी एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर हमको नहीं लगता है कि कोई एक FIR भी है। तो वो नहीं लगता है आपको कि इस बार वो निकल सकते हैं सिवान से? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अवध बिहारी चौधरी जी पर, माननीय अवध बिहारी चौधरी जी पर एक भी एफआईआर नहीं है, 107 भी नहीं है, और एक साफ सुथरा के छवि के नेता हैं। और सीवान के गांधी भी कह रहे हैं लोग उनको, उनके पार्टी के, कि सीवान के गांधी हैं अवध बिहारी चौधरी। लेकिन बात करें संसदीय चुनाव का, तो इसमें राजनीतिक का परिदृश्य वो चेंज है, ये आप देख सकते हैं। सीवान की बात करें तो हॉट सीट बना हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्दलीय का पलड़ा भारी दिख रहा है। निर्दलीय का जहाँ तक बात करें तो सीवान में इस बार युवाओं का भी सोच है कि सिंबल नहीं, सोच को हम वोट देंगे, कहीं युवा कह रहे हैं। वहीं हेनामय सीवान हुआ है, आप देख ही रहे हैं, पूरे स्वर्ण समाज के लोग हेना मैडम के साथ में हैं अभी तक की बात करें तो। और जहाँ तक गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो अभी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लड़ाई में पीछे नजर आ रही है। ये मेरा इस बार प्रिंस जी ने बताया अभी कि सबसे आगे हिना साहब चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन आगे चल रहा है इस समय? देखिए, आगे की बात करें तो अभी के सर्वे के अनुसार, अभी तो वोटिंग है 10 दिन में, और 24 राज्य, आपको पहले भी बता दिया था कि राजनीतिक होती है वोट के 24 घंटे पहले, और 24 घंटे पहले डिसाइड होता है कि जीतेगा कौन। फिलहाल कौन आगे चल रहा है? फिलहाल में हम आपको बता दें कि एनडीए, हिना साहब और जीवन यादव, ये तीन जो हैं अभी लड़ाई में बने हुए हैं। चलिए, तो ये हमारे साथ थे दो वरिष्ठ पत्रकार, और आप लोग का राय क्या है इस समय सिवान में? दोनों पत्रकारों का कहना है कि इस समय सिवान में हवा चल रहा है हिना साहब का, हिना साहब सबसे आगे चल रही हैं। लेकिन आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नया ताज़ा अपडेट आपको लेकर मिलेंगे, तब तक ले मेरा प्रणाम, नमस्कार।